Hello students, we are going to learn our third chapter of Sanskrit named is को-रूप। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कह अरु, बिकॉज ये जो वर्ड है वो संधि युक्त है, यानी कि इसमें दो वर्ड जो है वो जॉइंट है। तो इसको हम अलग इस तरीके से करेंगे रीडिंग के लिए, कह प्लस अरुक। ओके, इसको रीड किया जाता है कह अरुक। इसका मीनिंग है हु इज़ हेल्दी। अरुक का मीनिंग है फ्री फ्रॉम डिसीज, यानी कि निरोगी, तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी। सो कह अरुक मीन्स हु इज़ हेल्दी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हियर यू कैन सी द वर्ब विथ टी। ये सारे वर्ब जो ती वाले देखो यहाँ पर भी है। सो दीज वर्ब्स आर रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जब प्रेजेंट टेंस होता है तब ती वाले वर्ब आते हैं संस्कृत में। सो दिस स्टोरी इज इन प्रेजेंट टेंस फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। एकः पक्षी अस्ति, देयर इज अ बर्ड। एक पक्षी है। सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति। ओके, सः मीन्स ये पक्षी के लिए यूज किया गया। ईट, ईट गच्छति मीन्स क्या लेंगे हम, गोज। क्या ईट गोज, अत्र तत्र मीन्स यहाँ वहाँ। सो इन इंग्लिश हियर एंड देयर। It goes here and there, आकाश मीन्स इन द स्काई। तो ये पक्षी जो है वो आकाश में यहाँ वहाँ जा रहा है या तो उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो एक प्रश्न पूछ रहा है सबको। सह पुनः पुनः वदति, यानी कि इसका इंग्लिश इट स्पीक्स। वदति मीन्स स्पीक्स, पुनः पुनः मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन। इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन। क्या पूछता है? कह अरुक। ये जो हमने अलग किया वही है, कह प्लस अरुक, यानी कि हु इज़ हेल्दी। ब्रैकेट में भी इसी का ये वर्ड का मीनिंग लिखा है, कह निरोगः भवति, यानी कि हु इज़ हेल्दी, हु इज़ विदाउट डिसीज, कौन निरोगी है। ओके, पक्षी है वो आकाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा है, यानी कि यहाँ वहाँ जा रहा है और बार बार पुनः पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन वो एक ही बात कह रहा है। वदति मीन्स स्पीक, एक ही बात कह रहा है कि कह अरुक मीन्स हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। नेक्स्ट, पक्षी द्वारम द्वारम अटति। यस, अटति वर्ड जो है, अटति का मीनिंग होता है वंडर, यानी कि भटकना, घूमना। ओके, सो वंडर्स भी ले सकते या तो रोम्स भी ले सकते हो। सो पक्षी जो है वो वंडर करता है, यानी कि घूमता है। कहाँ पर? द्वारम द्वारम, यानी कि डोर टू डोर। द्वार का मीनिंग चित्रपदारी में आपने देख लिया कि डोर होता है। तो वो पक्षी दरवाजे दरवाजे पे जाके घूमता है, डोर टू डोर घूमता है। सो इंग्लिश में लेंगे द बर्ड वॉन्डर्स डोर टू डोर। एकम एव प्रश्न पृच्छति। पृच्छति का मीनिंग है आस्क्स, और एकम एव मतलब एक ही, इसका मीनिंग है ही, एक ही प्रश्न पूछता है। ओके, सो इंग्लिश इसका करेंगे इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन। ओके, जनाः उपहासं कुर्वन्ति। यस, देखो उपहास करना, उपहास करने का मीनिंग है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल हम कहते हैं। उपहास करने का मीनिंग ये भी ले सकते हैं कि लोग जो है उसके ऊपर हंस रहे हैं। ओके, उसका उपहास कर, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। सो जनाः उपहासं कुर्वन्ति, यानी कि पीपल रिडिक्यूल इट। इसका मीनिंग लेंगे रिडिक्यूल, RIDICULE। रिडिक्यूल मीन्स उपहास करना, मजाक उड़ानी, हंसी मजाक करनी। तो मतलब कि पक्षी एक जो है वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि कौन हेल्दी है। ओके, इसलिए लोग इस पक्षी के प्रश्न को सुनकर उसकी मजाक उड़ा, उसके ऊपर हंसते हैं। सो पीपल रिडिक्यूल इट, उपहास करते हैं मीन्स रिडिक्यूल करते हैं। को अपि उत्तरम न ददति। देखो यहाँ पर भी एक संधि अलग होगी, इसका ऐसे होगा, इसका डिसजॉइन करेंगे तब कह प्लस अपि, कह प्लस अपि। कह अपि उत्तरम न ददति, कोई भी उत्तर नहीं देता है। सो नोबडी आंसर इट, नोबडी आंसर्स इट, कोई इसको उत्तर देता नहीं है। सो क्या होता है? पक्षी निराश भवति, यानी कि द बर्ड या तो दैट बर्ड बिकम अपसेट, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, निराश बनना मतलब कि अपसेट बनना या तो डिसअपॉइंटेड बनना। तो पक्षी को कोई उत्तर नहीं देता है, ऊपर से उसका मजाक उड़ाता है, हंसते उसके ऊपर, इसलिए पक्षी जो निराश होता है, मतलब उसको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। नेक्स्ट, सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च। गच्छति का मीनिंग तो सबको पता है कि जाता है। उपविशति का मीनिंग होता है सीट्स, बैठता है। सह मीन्स किसके लिए यूज किया है? पक्षी के लिए। ओके, इट goes to a forest and
सीड्स ऑन अ ट्री, वो वन में जाता है, और एक च मीन्स और। आपको पता है कि इंग्लिश में जब हम एंड लिखते हैं तो हम बीच में लिखते हैं कि द बर्ड गोज इनटू द फॉरेस्ट एंड सीड्स ऑन अ ट्री, बट संस्कृत में च जो है वो क्या कहाँ दिया जाता है, पीछे होता है। इसको मैं ट्रांसलेशन करते वक्त बीच में लेना है कि वो पक्षी वन में जाता है और वृक्ष के ऊपर बैठता है। वृक्षस्य अधः, सी अधः का मीनिंग है अंडर, नीचे, वृक्ष के नीचे, इससे जो इसका मीनिंग क्या होगा, के, वृक्ष के नीचे। वैदर्षि वाग्भट अस्ति, वैद ऋषि जो है के जो वैद यानी कि जो निरोग रहने की और जो औषधियाँ होती है वो सब की जो विद्या जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैदर्षि कहते हैं। तो वैदर्षि वाग्भट जो है वो हमारे बहुत इंडियन आयुर्वेद का जो पूरी जो ट्रेडिशन थी उसके बहुत फेमस आचार्य है वैदर्षि वाग्भट। तो वृक्ष के नीचे वैदर्षि वाग्भट जो है वो है, यानी कि बैठे हुए हैं। पक्षी पुनः वदति, यानी कि जैसे वाग्भट ऋषि को देखा तो पक्षी फिर से अपना जो प्रश्न था वो पूछता है। पक्षी पुनः वदति मीन्स द बर्ड स्पीक्स अगेन, कोहरुक कहरुक, यानी कि हु इज हेल्दी इति मीन्स ऐसा कहता है। वाग्भट शृणोति, शृणोति का मीनिंग क्या होगा, शृणोति मीन्स लिसन्स या तो हियर्स। वाग्भट हियर्स इट या तो वाग्भट लिसन्स टू इट। ओके, वाग्भट ये सुनते हैं, पक्षी जो बोलता है वो। अभी वाग्भट ऋषि जो है वो तो वैदर्षि है, उनको तो वैद्य शास्त्र का सारा ज्ञान है, ठीक है, इसलिए वो पक्षी को आंसर देते हैं। तो सह वदति, पक्षी ने क्या पूछा था कि हु इज हेल्दी, कौन निरोगी है, कौन हेल्दी है, तो सह वदति। अभी यहाँ पर सह जो है उसका मीनिंग ही लेंगे, क्योंकि ये सह जो है वाग्भट ऋषि के लिए यूज हुआ। ही स्पीक्स या ही टेल्स, क्या कहते हैं, हितभुक मितभुक रुतभुक इति। ऋषि जो है वो इस प्रश्न का ऐसा आंसर देते हैं कि हितभुक मितभुक रुतभुक इति मीन्स ऐसा। अब ये सेंटेंस का अर्थ क्या है वो हमें नीचे समझाया। अर्थ अस्ति मतलब दैट मीन्स, इस सेंटेंस का अर्थ है यह हितकारी भोजनम करोति, मतलब वही हेल्दी रह सकता है जो हितकारी, यानी कि जो हमारे हित में हो, जो हमारे बेनिफिट में हो, ऐसा बेनिफिशियल भोजन करता है। यह मितम भोजनम, मित का मीनिंग होता है कम, कम यहाँ पर मतलब कि कम खाने की बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है, ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक है, ऐसा बैलेंस क्वालिटी करनी है। सो यह मितम भोजनम करती, यानी कि जो प्रॉपर क्वांटिटी में भोजन करता है। फिर आगे है यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति, यानी कि जो ऋतुओं के अनुसार भोजन करता है, ठीक है। वन हु टेक्स मील एज पर सीजन, ठीक है, सीजन के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार भोजन करता है। सह एव निरोगः भवति इति, यानी कि वही निरोगी रह सकता है, निरोग बन सकता है, निरोग बन सकता है मतलब हेल्दी रह सकता है। तो ये ऋषि का आंसर था। क्या बोला उन्होंने, हितभुक मितभुक रुतभुक। हितभुक मीन्स जो हित अपने हित में हो ऐसा भोजन करता है। देखो नीचे यहाँ पे लिखा है हितभुक का मीनिंग वन दैट टेक्स बैलेंस मील, ठीक है, बेनिफिशियल या तो बैलेंस मील। और मितभुक वन हु टेक्स मील इन प्रॉपर क्वांटिटी। और रुतभुक वन हु टेक्स मील्स अकॉर्डिंग टू सीजन। सह एव निरोगः भवति मतलब दैट पर्सन, सह एव मतलब वही, दैट पर्सन ओनली बिकम्स हेल्दी, ओके, इति मीन्स ऐसा ऋषि ने कहा। तो पक्षी कब से लोगों के पास जा रहा था, डोर टू डोर भटक रहा था, फिर भी उसको आंसर नहीं मिला, लेकिन वाग्भट ऋषि के पास जैसे ही पक्षी को आंसर मिला अपने प्रश्न का, तब वो पक्षी जो है वो संतुष्ट बन गया, यानी कि सेटिस्फाइड बन गया। तो फिर वो सेटिस्फाइड बर्ड कहा जाता है, तो ये यहाँ पर लिखा है संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति। सेटिस्फाइड बर्ड कम्स, आगच्छति मीन्स गो, लेकिन आगच्छति मीन्स कम्स। तो सेटिस्फाइड बर्ड कम्स ऋषि समीपम मीन्स नियर द ऋषि या तो टू द ऋषि। संतुष्ट पक्षी ऋषि के पास आ जाता है। सेटिस्फाइड बर्ड कम्स टू ऋषि या तो नियर ऋषि। सह ऋषिम नमति, सह मीन्स पक्षी के लिए यूज किया गया, सो वी विल यूज इट। इट बोज डाउन, नमति मीन्स नमन करता है, इट बोज डाउन टू ऋषि, वो ऋषि को नमन करता है। अनंतरम, ये देखो नमति का हमें स्पेलिंग ऐसे लिखना है, बोज डाउन, BOSDOWN, बो डाउन करना मतलब नमन करना। अनंतरम, अनंतरम का मीनिंग होता है धैन, उसके बाद धैन
स्वस्थानम गच्छति मतलब अपने स्थान पे चला जाता है। पक्षी जो है ऋषि के पास आ जाता है, ऋषि का आंसर सुन के ऋषि को नमन करता है और फिर उसके बाद वो अपने स्थान पे चला जाता है, यानी कि देन इट गोज़ टू इट्स ओन प्लेस, स्वस्थान ओन प्लेस, वो अपने स्थान पे चला जाता है। सो इस पूरे लेसन में से हमें आहार हमारा कैसा, यानी कि भोजन हमारा मील कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हितभुक, फिर मितभुक और रुतभुक, ये 3 वर्ड हमें इसमें से मैसेज के तौर पे लेने हैं, तो खास ध्यान रखना, ठीक है। आपको एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। हितभुक यानी कि जो हितकारी भोजन लेता है, जो बैलेंस मील लेता है। मितभुक मतलब जो प्रॉपर क्वांटिटी में मील लेता है, खाना खाता है। और रुतभुक मीन्स जो अकॉर्डिंग टू सीजन अपना मील लेता है, अपना खाना खाता है, ऐसा इंसान है वही सही मायने में निरोगी रह सकता है, यानी कि वही हेल्दी बन सकता है। ऐसा वाग्भट ऋषि ने पक्षी को आंसर दिया है। वही इस हमें पूरे यूनिट से मैसेज मिल रहा है।